अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट की हुई मैथमेटिक्स 9th क्लास का जो अभी न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सारे पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे। आज किसी वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वो कह रहे हैं इफ x इक्वल टू हमारे पास 3 + 8 इन स्क्वायर रूट हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये एक स्टेटमेंट दी गई है x की। अब इस x को जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन हैं हमने इन क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करना है। तो हम एक बार जो है इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फिर जो है इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, x इक्वल टू 3 + 8 इन स्क्वायर रूट। बेटे ये गिवन है हमारे पास x इक्वल टू 3 + 8 इन स्क्वायर रूट, जबकि हमें पहले क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है x + 1/x, यानी x गिवन है बट 1/x गिवन नहीं है। तो बेटे अगर x गिवन है तो इसको मैं यूं लिखूं 1/x, तो ये किसके इक्वल आएगा 1/3 + 8। अब इसको बेटे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, और क्यों सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम उसको ख़त्म करते हैं। इससे पहले हम जो रैशनलाइज या डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन सॉल्व करके हैं बिल्कुल हम वही मेथड से इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद जो 1/x की वैल्यू आएगी उसको सिंपली सारे स्टेप में पुट करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आइए बेटा पहले इसको रैशनलाइज करते हैं। ये x था, यहाँ इससे हमने 1/x बनाया है, और 1/x में जो हमने वैल्यू बनाई है इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई है। हमने ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल करनी है, वो ख़त्म करनी है, यानी कि इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है। तो बेटे इसको लिखा जाएगा 1/x इक्वल टू 1/3 + 8 इन स्क्वायर रूट। तो इसको करेंगे हम रैशनलाइज, जैसे हमने डिनोमिनेटर को पहले रैशनलाइज किया है। यानी रैशनलाइज कैसे करते हैं आप सीख चुके हैं कि इस वैल्यू का जो साइन होता है उसको चेंज करके आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे, अगर ये माइनस का है तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे। तो बेटे ये 1/x इक्वल टू लिखा जाएगा। अब देखिए 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगी वैल्यू 3 - 8 इन स्क्वायर रूट, और ये 3 + 8 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, यानी 3 + 8 इन स्क्वायर रूट इंटू 3 - 8 इन स्क्वायर रूट। तो बेटे ये वैल्यू जो है हमारे पास a + b a - p की फॉर्म में चेंज हो चुकी है। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि a + b इंटू a - b जो है ये इक्वल टू किसके होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये लिखा है a + b a - b, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 8, यानी यहाँ पे फार्मूला जो है वो फिलफुल हो रहा है। तो अगर 3 को a मान लूँ तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर 2 माइनस, अगर इस 8 को b मान लूँ तो ये लिखा जाएगा 8 इन स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर। तो बेटा ये वाला फार्मूला ये था, अगर a - b लिखा है इंटू a + b लिखा है तो ये इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे यही फार्मूला बन रहा था, हमने इसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा ये वाली वैल्यू तो एज इट लिखी रहेगी 3 - 8 इन स्क्वायर रूट, और नीचे वाली वैल्यू ये 3 की पावर 2 बन गई है। 3 की पावर 2 का मतलब है इसको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये वैल्यू बन जाएगी 9, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है और ये जो वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो बेटे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 8
और ये 3 माइनस 8 इन स्क्वायर रूट एज इट। 9 में से आप 8 निकाल लेंगे, बाकी बच जाएगा 1। तो 1 को हम फ्रैक्शन में इग्नोर कर देते हैं, 1 को फ्रैक्शन में नहीं लगाते, क्योंकि जिस वैल्यू के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसकी फ्रैक्शन में हमेशा 1 होता है। तो बेटे ये वैल्यू जो है 1/x हमारे पास ये किसके इक्वल आ गई है, ये 3 माइनस 8 इन स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू को यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 1/x। तो बेटा बहुत इजी है, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इसके इक्वल लिखेंगे x। अब x क्या गिवन था हमें, x गिवन था x इक्वल टू 3 प्लस 8 इन स्क्वायर रूट। तो आप लिख देंगे 3 प्लस 8 इन स्क्वायर रूट, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, प्लस 1/x। तो 1/x अभी अभी यहाँ से हमने फाइंड करके ये आंसर निकाला है। तो बेटे आप लिख देंगे 3 माइनस 8 इन स्क्वायर रूट। अब देखिए बेटा ये प्लस का 8 इन स्क्वायर रूट और माइनस का 8 इन स्क्वायर रूट ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर हम इसको लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी 6। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है कि x प्लस 1/x जो है वो इक्वल टू किसके आ गया है, 6 के आ गया है। अब बेटा इसी वैल्यू को, इस वैल्यू को और ये x वाली वैल्यू को यूज करके हम बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रेज कर रहा हूं। बेटे इसकी मदद से जो हमने 1/x फाइंड किया है वो हमारे पास है, जो हमने 1/x फाइंड किया है इसकी मदद से वो आया है 3 माइनस 8 इन स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास x प्लस 1/x, जिसको हमने ये सॉल्व कर लिया है, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे गिवन है हमारे पास x प्लस 1x माइनस 1/x। पहले हमने x प्लस 1/x सॉल्व किया है, अब हम x माइनस 1/x जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटे जैसे इनको प्लस किया है इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, यानी यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है हमने इस वैल्यू से ऑलरेडी फाइंड कर ली है और इसी वैल्यू को सब क्वेश्चन के अंदर यूज़ करके हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x ये गिवन है और 1/x ये गिवन है, हम लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू, बेटे x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 8 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है और इसका यूज़ करके 1/x हमने खुद फाइंड की है। अब यहाँ पे लगाएं माइनस और ब्रैकेट लगा के ये वैल्यू लिख दें 3 माइनस 8 इन स्क्वायर रूट। ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि बाहर माइनस आ रही है, वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगी। तो इसको आप लिखेंगे 3 प्लस 8 माइनस जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का 3, यही माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 8 इन स्क्वायर रूट। अब देखिए बेटा प्लस 3 माइनस 3 आपस में कैंसल, यहाँ पे वैल्यू बच गई 8 प्लस 8 इन स्क्वायर रूट। ठीक है, 8 प्लस 8 इन स्क्वायर रूट, तो 1 इसके साथ है 1 इसके साथ है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा ये आएगा 2 8 इन स्क्वायर रूट। तो यही हमारे पास इसके लिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपने हर क्वेश्चन में यही अब दोनों वैल्यू जो हैं वो यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है x प्लस 1/x यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू ही बेटा हम यहाँ पे यानी
अगर आपको वो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन देता है तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए पहले आपको वो जो हमने पहले क्वेश्चन में प्रोसीजर फाइंड किया है यानी x प्लस 1/x की वैल्यू को ही यूज़ करना पड़ेगा, x प्लस 1/x ही फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखिए हमने अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो हमने x प्लस 1/x के लिए किया है वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेटा x प्लस 1/x का मतलब क्या था कि इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस करना है। तो जब x की वैल्यू पुट करूंगा, अभी अभी हमने ये की है वैल्यू x प्लस 1/x, ये ऐसे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा था 6। तो अब मैं अगेन इसको सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट यही आंसर यूज़ कर लूँगा कि x प्लस 1/x हमारे पास किसके है, 6 के है। लेकिन हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ मुरब्बा लेने से तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 6, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये बन गया x प्लस 1/x यानी a प्लस b होल का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर ये बेटे इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है। तो इसको इस फार्मूले के मुताबिक हम ओपन कर लेंगे। देखिए बेटा अगर ये a है ये b है तो इस फार्मूले के मुताबिक ये लिखा जा सकता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 फार्मूले का लगाएंगे, a हमारे पास क्या है x है, b हमारे पास क्या है 1/x है और इक्वल टू है बेटा 6 का स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 के स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारे पास हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36। अब इसको बेटे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी जब इस x का स्क्वायर निकालूंगा तो ये लिखा जाएगा x का स्क्वायर, ये ऑलरेडी x के इक्वल है यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस 1/x का स्क्वायर यानी ये जो है स्क्वायर ये इस 1 का स्क्वायर भी है और इस x का स्क्वायर भी है। जब 1 का स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब 1 को 1 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। लेकिन x का स्क्वायर यानी जब x का स्क्वायर निकालेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस ये x जो है वो 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आएगा x/x। तो ये x से x जो ये फ्रैक्शन वाला x है वो इस मल्टीप्लाई वाले x को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बाकी जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आया था 36। अब इसको बेटे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम ये कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2 है, ठीक है, ये हमारे पास प्लस का 2 है। जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी अगर प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस का है, जब इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा इक्वल की तो ये मेरे पास माइनस में चेंज हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 36 में से आप 2 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 34। तो बेटे हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमारे पास कितनी आई है 34 आई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास